हम लोग क्लास 10 की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी इन एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम से 5 to 6 मार्क के क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेनेटिक्स जान लेते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडीज से डील करता है। अब हम हेरिडिटी क्या होता है ये जान लेते हैं। So it is the transmission of character, trait और features to parents to offspring. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर पहुंचाने का काम होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होता है? एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कितने डिग्री पे वेराई करता है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। सो द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज और पॉपुलेशन, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो द डिग्री ऑफ डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेरिएशन। अब हम लोग इतना तो हम जान गए जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। अब हम मेंडेल के बारे में जानेंगे और उनका वर्क, इनहेरिटेंस को लेकर उन्होंने क्या वर्क किया था, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडेल 1822 एंड 1884 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन को लेकर। मेंडेल कौन थे? मेंडेल को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या फिर 1 मार्क्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। अगर एमसीक्यू होगा तो आपको 2-4 और ऑप्शन दे देंगे, आपको उसमें से चूज करना होगा। तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडेल को कहा जाता है। अब उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, किस प्लांट को लेकर, किस प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया था? तो गार्डन पी। गार्डन पी जिसको हम पाइसम सटाइवम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइसम सटाइवम। अब भाई इतने सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन उन्होंने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि उसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उनको मिल रहे थे। ये राउंड हो गया, रिंकल हो गया, टॉल हो गया, डॉफ हो गया, फिर उनका कलर येलो हो गया, ग्रीन हो गया। तो इतने सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उनको मिल रहे थे पी प्लांट में, इसलिए उन्होंने किसको सेलेक्ट किया? पाइसम सटाइवम को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। तो ये तो हो गई हमारी ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये जो चारों पॉइंट मैंने लिखवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। इन सारी चीजों से क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इससे क्वेश्चन आ सकता है और ये आ सकता है कि आखिर उन्होंने पाइसम सटाइवम को ही क्यों सेलेक्ट किया था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि 2 पी प्लांट के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, लेकिन उसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए। यानी कि जैसे कि एग्जांपल में हम टॉल और शॉर्ट ले रहे हैं, एक पी प्लांट हमारा टॉल होना चाहिए, दूसरा पी प्लांट हमारा शॉर्ट होना चाहिए। 2 पी प्लांट जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए। अब हम इसका थोड़ा क्रॉस करा के देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिलता है। ये हमारा टॉल प्लांट, ये हमारे ड्रॉप प्लांट। ठीक है, ये है हमारा पेरेंट जनरेशन टॉल प्लांट का टीटी, ड्रॉप प्लांट का स्मॉल टीटी। ठीक है, गैमेट क्या बनेगा इससे? इससे जो गैमेट बनेगा, ये दोनों सेम है तो इसका गैमेट कैपिटल टी, ड्रॉप वाले का गैमेट बनेगा स्मॉल टी। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? इन दोनों से जो गैमेट बना, इससे अब हम क्या करेंगे? हमारा F1 जनरेशन देखेंगे। तो जो हमारा F1 जनरेशन है वो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जितने भी प्लांट्स होंगे F1 जनरेशन में वो सारे कैसे होंगे? टॉल होंगे। ठीक है, टॉल होंगे। अब ये F1 जनरेशन जो हमें मिला है, इस F1 जनरेशन का हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, सेल्फ क्रॉस करवा लेते हैं हम। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमको क्या मिलेगा? हम इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि आसानी हो। कैपिटल टी स्मॉल टी टू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, जो कि हमारा F2 जनरेशन हो गया। अब ये देखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों जो है वो कौन से ट्री है? टॉल ट्री, यानी कि टॉल प्लांट्स, ये टॉल प्लांट्स। और एक ही हमारा डॉर्फ है जो है स्मॉल टी डॉर्फ है। अब इससे ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि किसी भी ट्री को, किसी भी प्लांट को टॉल बनाने के लिए एक ही काफी है, एक ही ट्रेट काफी है। यानी कि अगर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है तो ये जो है ये काफी है किसी को भी टॉल बनाने के लिए, यानी कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। जबकि 2 स्मॉल टी की जरूरत पड़ेगी किसी भी प्लांट को ड्रॉप बनाने के लिए। तो ये हमारे तीनों जो है वो क्या है? टॉल है, ये एक ड्रॉप है। तो हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, फिनोटिपिक रेशियो यानी कि जो फिजिकल रेशियो जो हमें दिख रहा है कि ये तीनों टॉल है, ये ड्रॉप है, तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 3:1। जबकि जो जीनोटाइप की उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो वो हो जाएगा 1:2:1। 1 कैसे कि कैपिटल टी एक बार आया है तो 1, 2 यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा आया है 2 बार, यानी कि 1:2 एंड स्मॉल टी हमारा आया है 1।
सो जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। तो ये रहा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब हम इसके ऑब्जर्वेशन को देखते हैं कि इसमें क्या हमने ऑब्जर्व किया। सबसे पहली चीज जो हमने ऑब्जर्व की कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो कैसे थे, सारे टॉल प्लांट्स थे। ठीक है, F1 जनरेशन में सारे कैसे थे, टॉल प्लांट्स। जब हमने F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया यानी कि सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमने देखा कि F2 जनरेशन में हमें फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है 3:1, जबकि हमें जीनोटिपिक रेशियो मिल रहा है 1:2:1। ठीक है, F2 जनरेशन को हम लोग सेकेंड फिलियल जनरेशन भी कहते हैं और F1 जनरेशन को फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका तो हमने ऑब्जर्वेशन देख लिया था, लेकिन अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है। सो 3 कंक्लूजन निकला है। पहला जो है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी ये जो दोनों है ये टॉल प्लांट है। कैसे है, टॉल प्लांट, जबकि स्मॉल टी जो है वो डॉफ प्लांट है। पहला कंक्लूजन हो गया। दूसरा क्या है कि एक सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक टॉल प्लांट, यानी कि टी का कैपिटल टी का सिंगल कॉपी ही काफी है किसी भी प्लांट को टॉल बनाने के लिए, जबकि स्मॉल टी का दोनों हमको जरूरत होगा किसी भी प्लांट को ड्रॉप बनाने के लिए। एंड जो है कि कैपिटल टी को हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। कैपिटल टी को हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि स्मॉल टी है इसको हम रेसिसिव ट्रेट कहेंगे क्योंकि ये रिमेन सप्रेस्ड रहता है। अगर एक जगह पे कैपिटल टी है और दूसरी जगह पे स्मॉल टी है तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, ये प्लांट टॉल हो जाएगा क्योंकि ये जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इसमें, इसलिए ये प्लांट टॉल हो जाएगा। और ये नहीं कर रहा है, ये रेसिसिव ट्रेट है यानी कि सप्रेस्ड है। अगर एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इसका मतलब ये प्लांट टॉल है, ये डोमिनेट कर रहा है ओवर स्मॉल टी और ये टॉल है। अगर किसी प्लांट को ड्रॉप बनना है तो उसमें दोनों टी होना चाहिए, तभी वो जाके क्या बनेगा, डॉग बनेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो हमारा कैपिटल टी है वो हर तरह से डोमिनेट कर रहा है हमारे स्मॉल टी पे, ये सब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये रिमेन सप्रेस्ड हो जा रहा है। तो ये रहा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। तब तक स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।